चलिए आरंभ करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। हम वैदिक यूनिट से आरंभ कर रहे थे, तो हमने पिछले 2 वीडियो में वैदिक साहित्य के विषय में जाना। उसके बाद ब्राह्मण साहित्य, फर्स्ट इकाई में एक बिंदु लगा हुआ है। रत्ना जी का भी स्वागत है। ब्राह्मण साहित्य, ठीक है। तो ब्राह्मण शब्द, नमो नमः रत्ना जी। ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण शब्द से अण प्रत्यय लग करके बना है, ठीक। ब्राह्मण शब्द के 3 अर्थ होते हैं। मंत्र, ब्रह्म वै मंत्र, ये सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, यानी कि ब्राह्मण का अर्थ है मंत्र, ठीक है। दूसरा यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ये भी सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, ब्रह्म यज्ञ। पवित्र ज्ञान या रहस्य विद्या, तो ब्राह्मण के 3 अर्थ हैं, मंत्र, यज्ञ और पवित्र ज्ञान या रहस्य विद्या। जिन ग्रंथों में वैदिक रहस्यों का उद्घाटन किया गया है उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। मीमांसा दर्शन के अलावा मंत्र भाग के अतिरिक्त वेद भाग को ब्राह्मण कहते हैं, यानी कि मीमांसा दर्शन में जो मंत्र हैं, जो संहिताएं हैं, यानी कि मंत्रों का जो संग्रह है, वो संकलन है, वह संहिता कहलाता है। तो मीमांसा दर्शन के अनुसार जो मंत्र भाग के अतिरिक्त, मंत्र के अतिरिक्त जो वेद का भाग है वह ब्राह्मण कहलाता है। ग्रंथ अर्थ में ब्राह्मण शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है, यानी कि ग्रंथ, जहां पर ब्राह्मण ग्रंथ का प्रयोग होगा तो वह नपुंसक लिंग में होगा। वैसे सामान्य रूप में यदि ब्राह्मण जो है पुल्लिंग का शब्द है। ब्राह्मणम नाम कर्मणस तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ, ये वाचस्पति मिश्र ने ब्राह्मण को बताते हुए, यानी कि ब्राह्मण शब्द का अभिप्राय बताते हुए कहा है कि ब्राह्मणम नाम कर्मणस तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ, जो ब्राह्मण है वह कर्म कांड और मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथों का नाम क्या है? ब्राह्मण है, यानी कि कर्म कांड और उनके मंत्रों का, जो कर्म कांड में प्रयुक्त होने वाले मंत्र हैं, उनका जो व्याख्यान ग्रंथ है वह क्या है? ब्राह्मण है। ये प्रश्न में कभी आया था, ये किसके अनुसार है? तो वाचस्पति मिश्र ने कहा है ब्राह्मणम नाम कर्मणस तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ। और वाचस्पति मिश्र ने ब्राह्मण ग्रंथ के लक्षण बताए हैं, अथवा ब्राह्मण ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय बताया है। निर्वचन, यज्ञों का विनियोग, प्रयोजन और विधि, ठीक है। निर्वचन, विनियोग, प्रयोजन व विधि, 4 प्रतिपाद्य विषय बताए हैं। मीमांसा दर्शन के भाष्य में सबर स्वामी ने 10 विषय बताए हैं। हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशयो, विधि, विधि प्रक्रिया, पुरा कल्पो, व्यवधारण, कल्पना, उपमानम, 10 हेतु विधयो ब्राह्मणस्य वै। ये मीमांसा सूत्र के सबर भाष्य में सबर स्वामी ने ब्राह्मण के 10 प्रतिपाद्य विषय बताए हैं। हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण, कल्पना और उपमान, 10। कभी प्रश्न बनता है वाचस्पति मिश्र के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथ के प्रयोजन। जो ये ऊपर की पंक्ति थी, 1 मिनट में थोड़ा सा गलत बोल गई हूँ। ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तन मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ, ये भट्ट भास्कर ने कहा है। भट्ट भास्कर जी ने जो ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहा है, उन्होंने जो कर्म और उनके कर्मकांड व उनके मंत्रों का व्याख्यान ग्रंथ है वह
ब्राह्मण है, ऐसा भट्ट भास्कर जी ने कहा। और वाचस्पति मिश्र ने 4 के विषय हैं ब्राह्मण के, वो बताए। ठीक है, मैंने इकट्ठा ही लिख दिया था तो मैं भूल गई। भट्ट भास्कर की पंक्ति है। उसके बाद वाचस्पति जी ने नैरुक्त्यम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदिहोच्यते, इस प्रकार से कह करके निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठान और विधि 4 प्रकार के प्रयोजन या प्रतिपाद्य विषय बताए हैं। तो कभी विकल्प में आएगा कि इनमें से कौन सा वाचस्पति के अनुसार नहीं है, तो बाकी जो मीमांसा दर्शन वाले हैं उन्होंने 10 दिए हैं। हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि प्रक्रिया पुराकल्पो अवधारण कल्पना उल उपमानम। 10 जो है ब्राह्मण के क्या है, प्रतिपाद्य विषय है ब्राह्मण ग्रंथों के। ब्राह्मण ग्रंथों का चलिए इनको देख लेते हैं। वाचस्पति जी के अनुसार जो 4 प्रतिपाद्य विषय हैं उनका अभिप्राय क्या है। निर्वचन सबसे पहला है। निर्वचन का अभिप्राय क्या है कि शब्दों की व्युत्पत्ति बताना। जैसे निरुक्त में निर्वचन कहा गया है, उसी प्रकार से किसी वस्तु का नाम, किसी धातु का नाम, किसी धातु को का क्या अर्थ है, किसी वस्तु का नाम ऐसा क्यों पड़ा, शब्दों की व्युत्पत्ति बताना ये ब्राह्मण ग्रंथों का के प्रतिपाद्य विषय के अंतर्गत आता है निर्वचन। विनियोग किस यज्ञ की किस विधि में किस मंत्र का पाठ किया जाएगा ऐसा विवरण बताना, जहां पर विवरण बताया जाए वह विनियोग है। उसके बाद प्रतिष्ठान का अर्थ है अर्थवाद, यज्ञ की विधियों की प्रशंसा व निंदा। उसके बाद विधि यज्ञ और उससे संबद्ध कार्यों का विस्तृत वर्णन। विधि यज्ञ की जो विशिष्ट विधि है वह विधि के अंतर्गत आएगी। तो वाचस्पति मिश्र के अनुसार 4 प्रयोजन या 4 प्रतिपाद्य विषय निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठान और विधि है। उसके बाद जो मीमांसाकारों के अनुसार है तो उसको भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हेतु सबसे पहला क्या है, हेतु। हेतु क्या है, हेतु का अभिप्राय होता है कारण। कोई यज्ञ किया जा रहा है अथवा किसी यज्ञ में किसी प्रकार की विधि का प्रयोग किया जा रहा है तो उसका कारण क्या है, उसको बताने वाला क्या है, हेतु। निर्वचन वही शब्दों की व्युत्पत्ति बताने वाला। उसके बाद निंदा, जो निंदा का अभिप्राय ही निंदा है यहाँ पर, मतलब निषिद्ध कार्यों की निंदा करना। ठीक है, जो यज्ञ में निषिद्ध कार्य किए जाते हैं उसकी निंदा करना। जैसे यज्ञ में असत्य भाषण निषिद्ध है तो असत्य भाषण की निंदा करना। प्रशंसा यज्ञ में जो विहित कार्य है उनकी प्रशंसा करना। जैसे यज्ञ यज्ञो वे श्रेष्ठतमम कर्म, ये क्या है, प्रशंसा, किसी भी विषय की प्रशंसा करना, यानी कि यज्ञ में किए जाने वाले जो विहित कार्य हैं उनकी प्रशंसा करना। उसके बाद संशय, किसी यज्ञ जो यज्ञ कर्म है उसके विषय में संदेह उपस्थित हो तो उसको क्या करना, उसका निराकरण करना। संशय का निराकरण, यहाँ पर संशय का अभिप्राय होगा संशय का निराकरण। उसके बाद विधि, वही यज्ञ क्रियाकलाप की जो समस्त विधि होती है वह विधि हो गया। उसके बाद प्रक्रिया, इसके प्रक्रिया का अर्थ परार्थक क्रिया, परहित, परोपकार के कर्तव्यों का वर्णन। ठीक है, इसमें जैसे कि जो संसार के कल्याण के लिए विविध याज किए जा रहे हैं अथवा धर्मार्थ के संबंध में कोई कार्य किए जा रहे हैं तो प्रक्रिया का अभिप्राय है क्या, परोपकार से संबंधित कार्य। पुराकल्प, पुराकल्प का अभिप्राय है प्राचीन आख्यान इत्यादि जो होते हैं उनका वर्णन करना। यज्ञ में प्राचीन आख्यान इत्यादि का वर्णन करना, पुराकल्प। उसके बाद व्यवधारण कल्पना, कि किसी परिस्थिति के अनुसार कार्य की व्यवस्था करना, यानी यज्ञ में परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्था करना। ठीक है। उपमान, कोई उदाहरण दे करके पुष्टि करना। ठीक है, कोई यज्ञ में कोई प्रसंग आता है तो उसका उदाहरण दे करके पुष्टि करना। जैसे
चरैवती वाला उदाहरण आया तो सूर्य का उदाहरण दे करके उसको पुष्ट किया गया उस उदाहरण को। तो ये क्या है, 10 जो है मीमांसा दर्शन के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथ के 10 प्रतिपाद्य विषय। ठीक, आवाज इत्यादि नहीं आएगी, कोई डिस्टर्ब होगा तो आप बताएंगे। ठीक है, पूजा जी का भी स्वागत है। ब्राह्मण ग्रंथों का समय, तो ब्राह्मणों की रचना कब हुई होगी, जैसा कि वेदों का समय निश्चित करने का प्रयास किया गया है। तो जो मैक्स मुलर महोदय हैं उन्होंने तो क्या कहते हैं, छंद काल, सूत्र काल और ब्राह्मण काल, मंत्र काल, इस प्रकार से विभाजन किया है। तो वैसे वेदों, यदि हमारे अपौरुषेय की दृष्टि से देखें तो फिर ब्राह्मण ग्रंथों का भी वेदों के ही भाग हैं, तो निश्चित नहीं हो सकता। समय पर चर्चा करना व्यर्थ है। तथापि मैक्स मुलर महोदय ने जो ब्राह्मण काल कहा गया है वही ये ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल है। उनके अनुसार 600 से 800 ईस्वी उसके बाद एक हॉग महोदय हुए हैं, उन्होंने 1200 से 14 ईस्वी पूर्व माना है। उसके बाद शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी ने 2500 ईस्वी पूर्व वेदों का काल, नहीं सॉरी, ब्राह्मण ग्रंथों का काल माना है। ठीक है, उसके बाद प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में पढ़ लेते हैं। ब्राह्मण साहित्य क्योंकि पढ़ना है, ब्राह्मण ग्रंथों से प्रश्न बनते हैं, किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है, ये चीज वेदों के परिचय में ही देख ली थी। तो ऋग्वेद का प्रधान ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण है। ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता, सबसे पहले ऋग्वेदीय ब्राह्मण देखेंगे। ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद का प्रधान ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण है। ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता ऐतरेय महिदास हैं। इस ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं, 8 पंचिकाएं हैं, 285 कंडिकाएं हैं। पंचिका का प्राय 5 अध्यायों का समूह, तो 8 पंचे 40 हो गया, तो 40 अध्यायों को 8 पंचिकाओं में बांटा है, एक पंचिका में 5 अध्याय। उसके बाद इस ब्राह्मण में सोमयाग का विस्तृत वर्णन है। ठीक है, प्रथम 16 अध्यायों में अग्निष्टोम याग का विवेचन है। 40 अध्याय हैं, तो उनमें से पहले जो 16 अध्याय है उसमें अग्निष्टोम याग का विवेचन किया गया है। सप्तम पंचिका में राजसु यज्ञ तथा सुनह सेप आख्यान, सुनह सेप आख्यान जो है इस ऐतरेय ब्राह्मण के 7वीं पंचिका में है। सुनह सेप आख्यान के विषय में आपको याद होगा, सुनह सेप आख्यान पढ़ना भी है। तो सामान्यतः मैं बता देती हूँ, जो राजा हरिश्चंद्र को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि वरुण से जो है वरदान मांगा और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई। और वरुण से उन्होंने कहा कि मैं जो मेरा पुत्र होगा उसे आपको समर्पित कर दूंगा, या फिर आपको जो है यानी कि उसकी बलि चढ़ा दूंगा। ठीक है, अर्पित कर दूंगा, बलि चढ़ा दूंगा। तो राजा को पुत्र की प्राप्ति हो गई, रोहित नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। और राजा लेकिन राजा को पुत्र मोह के कारण राजा ने उसे बलि नहीं चढ़ाई। और रोहित जो है फिर बड़ा हो गया, और उसके बाद राजा को जलोदर नामक रोग हो गया वरुण के शाप से। तो फिर राजा ने जो है, राजा बलि देने को तैयार हुआ। उसके बाद फिर जब रोहित जो है वह चला गया, यानी कि बलि के भय से, उसके बाद जब रोहित को पता चला कि पिता के को जो है बलि के कारण या वरुण के श्राप से जलोदर नामक रोग हो गया, तो वह अजीगर्त ब्राह्मण के पास गया। अजीगर्त नाम के एक ब्राह्मण हुए, सुनह सेप के वे पिता थे अजीगर्त। तो अजीगर्त जो है वो अपने पुत्र को
बलि हेतु बेच देते हैं राजा हरिश्चंद्र के हाथ। 100 गायों के बदले अपने पुत्र को बलि हेतु बेच देते हैं। और जो सुनहसेब था, अजीगर्त सुनहसेब अजीगर्त का पुत्र, तो वो यहाँ पर यज्ञ मंडप में, जहाँ पर यज्ञ हो रहा था, वहां पर बांधा हुआ था उसे और बलि के लिए तैयार किया गया था। तो फिर क्या हुआ, उसने वरुण की स्तुति की और वरुण ने उसको, उसका जो पास था, उसको जो बांधा था, वह बंधन छोड़ टूट गया और राजा हरिश्चंद्र का रोग भी होने लगा समाप्त। समाप्त हो गया। तो उसके बाद जो सुनहसेब था वह अपने पुत्र के पास नहीं गया, अजीगर नहीं, सॉरी, अपने पिता के पास। सुनहसेब जो है अपने पिता अजीगर्त के पास नहीं गया, जो विश्वामित्र थे उनके पास चला गया और उनका दत्तक पुत्र के रूप में वह हो गया। ठीक है। तो ये सुनहसेब आख्यान था। उसके बाद ये पढ़ना ही है, वैसे यदि कहीं पर मिलेगा तो संस्कृत में पूरा पढ़िएगा इसको। अष्टम पंचिका में ऐतिहासिक वर्णन है। इसमें प्रथम इंद्र महाभिषेक, तदंतर चक्रवर्ती नरेशों का चित्रण है। अष्टम पंचिका में इंद्र महाभिषेक का वर्णन है और चक्रवर्ती राजाओं का चित्रण है। ऐत्रेय ब्राह्मण में रुद्र को नहीं, सॉरी, इंद्र को सबसे शक्तिशाली बताया गया है। इंद्र को सबसे शक्तिशाली बताया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ब्राह्मण के 3 ऋणों का वर्णन इसमें मिलता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृण। पुत्र की प्राप्ति के बाद ऋणों से मुक्ति होती है। ये थोड़ा सा पीडीएफ आगे पीछे हो गया है। ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं, वैसे देखे हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय सांख्यायन ब्राह्मण, यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का सतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय ब्राह्मण। उसके बाद सामवेद का तांड्य ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण। सर्वाधिक ब्राह्मण जो है ब्राह्मण ग्रंथ वह सामवेद के ही है। आरसेय ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, संहितोपनिषद, वंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण। कुछ लोग 8 मानते हैं, कुछ 9 भी मानते हैं। अथर्ववेद का केवल गोपथ ब्राह्मण है। आगे पीछे हो गई थी पीडीएफ, तो उसके बाद ऐत्रेय ब्राह्मण पर ही चलेंगे। दोबारा से पढ़ लेते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण का, ताकि ऋग्वेद का सबसे प्रधान ब्राह्मण है ऐत्रेय महिदास। इसके रचयिता हैं। 40 अध्याय, 8 पंचिकाएं, 285 खंडिकाएं, एक पंचिका में 5 अध्याय। सोमयाग का वर्णन है इसमें। 16 अध्यायों में पहले 16 अध्याय में अग्निष्टोम का वर्णन है। उसके बाद सप्तम पंचिका में राजसूय यज्ञ और सुनहसेब का वर्णन है। 8वीं पंचिका में ऐतिहासिक वर्णन है, जिसमें इंद्र महाभिषेक और चक्रवर्ती राजाओं का चित्रण है। इंद्र को सबसे शक्तिशाली माना गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। उसके बाद ब्राह्मण के 3 ऋणों का वर्णन है और पुत्र प्राप्ति के बाद ऋणों से मुक्ति का वर्णन है। उसके बाद आगे चलेंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण में कौन कौन से वर्णन हैं? सुनहसेब मैंने बता दिया। उसके अतिरिक्त देवासुर युद्ध, सोमोत्पत्ति, सोम की उत्पत्ति के विषय में है, यज्ञ देवता, वसटकार के 6 तत्व और साम्राज्याभिषेक, विश्वामित्र व वामदेव का आख्यान वर्णित है। उसके बाद क्षत्रिय और यज्ञ, सुब्रमण्य वाक का वर्णन है। ठीक है। उसके अतिरिक्त एक सोमहरण का भी वर्णन है। तो उसमें क्या होता है, सोमहरण नामक एक आख्यान मिलता है। तो इस आख्यान में क्या है, जो सॉरी, क्या था, सोम था। तो सोम को गायत्री जो है सेन पक्षी का रूप धारण करके अपने पैरों में पकड़ करके देवताओं के लिए, जो गायत्री है, माता है, वह सोम को ला रही थी। तो क्या हुआ, रास्ते में ही गंधर्व जो है सोम को हर लेते हैं, हरा उसका, सोम का को चुरा लेते हैं और गंधर्वों के पास जो है सोम चला जाता है। उसके बाद देवता जो है वाणी को स्त्री के रूप में, वाणी को नारी का रूप धारण करवा करके फिर गंधर्वों से सोम को
मंगवाते हैं, यानी कि वाणी जो है सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां से सोम को चुरा करके लाती है। तो सोम का उपाख्यान इस ऐतरेय ब्राह्मण में। सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण का अंग्रेजी अनुवाद मार्टिन हॉग ने किया था 1863 में। 1871 में आफ्रेट्स, इस तरह से इंग्लिश में नाम है, उन्होंने किया था। उसके बाद साया भाष्य के सामने प्रकाशित किया था 1920 में ए बी कीथ ने किया था। सोमहरण का आख्यान हम चर्चा कर चुके हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के बाद ऋग्वेदीय दूसरा ब्राह्मण है कौशितकी या सांख्यायन ब्राह्मण। इस ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं, 266 खंड है। कौशितकी ब्राह्मण का प्रथम संपादन 1887 में लिंडर ने किया था। प्रथम संपादन किसने किया था? लिंडर ने किया था। 1920 में एवी कीथ ने अंग्रेजी अनुवाद किया तथा 1911 में गुलाब राय द्वारा संपादित सांख्यायन ब्राह्मण आनंदाश्रम पुणे से प्रकाशित है। तो गुलाब राय के द्वारा 1911 में संपादन किया गया, जो कि आनंदाश्रम पुणे से कौशितकी ब्राह्मण प्रकाशित है। और अंग्रेजी में जो है 1920 में एवी कीथ ने अनुवाद किया। इसके जो इस कौशितकी ब्राह्मण के 7 से 30 अध्याय हैं। उनमें क्या वर्णन है? 30 अध्याय है कुल। तो 7 से 30 अध्यायों में सोमयाग का वर्णन है। उससे पहले 6 अध्याय में क्या है? यज्ञ इत्यादि अन्य यज्ञों का वर्णन है। अग्न्याध्यान, अग्निहोत्र। तीसरे में दर्श पूर्णमास यज्ञ। चौथे में विशेष प्रकार की इष्टियां। पांचवे में चातुर्मास्य इष्टि। छठे में ब्रह्मा के कर्तव्य हवीर यज्ञ इत्यादि का वर्णन 6 अध्याय में है। 7 से 30 अध्याय में सोमयाग का वर्णन है। उसके बाद सीधा चलते हैं यजुर्वेद पे। 2 ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के, उसके बाद यजुर्वेद के। शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण केवल एक ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य हैं। याज्ञवल्क्य के पिता का नाम वाजसनी था। याज्ञवल्क्य की माता सुनंदा। पत्नियां मैत्रेयी व कात्यायनी। पुत्र पारस्कर या कात्यायन। याज्ञवल्क का परिचय चला। याज्ञवल्क जो था इसके दृष्टा या फिर रचयिता कह सकते हैं। इनके पिता वाजसनी, माता सुनंदा, मैत्रेयी व कात्यायनी इनकी पत्नियां थी। 2 पत्नियां होती हैं, मैत्रेयी व कात्यायनी। तो वेदों में इसका बृहदारण्यकोपनिषद में वर्णन मिलता है मैत्रेयी कात्यायनी इत्यादि का, वहां पर संवाद में मिलता है। पुत्र इनका पारस्कर अथवा कात्यायन। शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय हैं, तो 100 अध्यायों के कारण इसको शतपथ ब्राह्मण कहा गया है। यह माध्यन्दिन व कण्व शाखा में प्राप्त होता है। माध्यन्दिन व कण्व शाखा में दोनों में प्राप्त होता है। दोनों में ये एक ही विषय वस्तु है, परंतु क्रम भेद है। क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद की जो है 2 शाखाएं हैं, माध्यन्दिन शाखा व काण्व शाखा। तो काण्व शाखा में भी ये प्राप्त होता है और माध्यन्दिन में भी प्राप्त होता है। माध्यन्दिन शाखा में 100 अध्याय हैं, काण्व शाखा में 104 अध्याय हैं। जो माध्यन्दिन शाखा में शतपथ ब्राह्मण है, उसमें 14 कांड, 100 अध्याय, 438 ब्राह्मण, 724 कंडिकाएं। कांडों के उपविभाग, अध्याय, अध्यायों के उपविभाग, ब्राह्मण, ब्राह्मणों के उपविभाग, कंडिकाएं। तो जो ये विभाजन है, सबसे पहले कांड है, कांडों के बाद अध्याय है, फिर अध्याय में ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में कंडिकाएं हैं। तो इस प्रकार से विभाजित है। मांडन्यन शाखा के शतपथ ब्राह्मण का प्रथम संपादन या प्रकाशन जो है 1855 में आचार्य वेबर ने किया था। द्वितीय 1912 में सत्यव्रत सामश्री जी ने सायण भाष्य सहित किया था। तो पहला प्रकाशन जो है, पहला वेबर ने किया था, दूसरा सत्यव्रत सामश्री जी ने, सामसरमी जी ने। कांड संहिता में जो शतपथ ब्राह्मण है उसका विभाजन 17 कांड है उसमें, ठीक है। और
जो माध्यन्दिन शाखा है उसमें 14 कांड है, 104 अध्याय हैं, 435 ब्राह्मण, 6806 कंडिकाएं। दोनों संहिताओं के शतपथ ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय एक ही है, परंतु क्रम का भेद है। काम साक्य शतपथ ब्राह्मण का संपादन जे एगलिंग ने किया था। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण का समय विद्वान निश्चित करते हैं तो डॉक्टर मैकडोनल ने अति पाश्चात्य विद्वानों ने शतपथ ब्राह्मण का समय 800 से 500 ईस्वी के मध्य माना है। श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने इसका रचनाकाल 2500 ईस्वी पूर्व माना है। इनके अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों का रचनाकाल ही 2500 ईस्वी पूर्व है। शतपथ ब्राह्मण में कौन कौन से आख्यान उपाख्यान हैं? तो मनु और श्रद्धा का आख्यान, जल प्लावन की कथा तथा मत्स्य आख्यान, इंद्र वृत्र युद्ध तथा इंद्र शत्रु वर्धस्व, इसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में ये आख्यान मिलता है, इंद्र शत्रु वर्धस्व अथवा इंद्र और इंद्रवृत्त युद्ध। उसके बाद स्त्री कामुक गंधर्व आख्यान, कद्रु सुपर्णी आख्यान, चवन सुकन्या आख्यान, पुरुरवा उर्वशी आख्यान। पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त मिलता है ऋग्वेद में, परंतु पुरुरवा उर्वशी जो आख्यान है वह शतपथ ब्राह्मण मिलता है, विषय वस्तु वही है इसकी भी। ठीक है, उसके बाद सृष्टि उत्पत्ति के विषय में आख्यान मिलते हैं और इसमें सांख्य दर्शन के आचार्य आसुरी का भी वर्णन मिलता है तथा कुरुक्षेत्र के राजा जन्मेजय का भी वर्णन मिलता है। ये शतपथ ब्राह्मण है जिसमें सांख्य के आचार्य आसुरी का वर्णन है। उसके बाद मैत्रायणी संहिता का कोई स्वतंत्र कृष्ण यजुर्वेद की जो मैत्रायणी शाखा है, ठीक है, पर ये थोड़ा सा पहले तैत्तिरीय पढ़ लेंगे उसके बाद इसको देखेंगे। अब कृष्ण यजुर्वेद की का क्रम आता है, तो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा, इसका ब्राह्मण रचिता तिरसी और तैत्तिरीय ब्राह्मण का जो विभाजन है वह कांडों में किया गया है। कांडों के अंतर्गत अध्याय हैं। ठीक है, प्रथम कांड, इसमें 8 अध्याय हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में 3 कांड है। प्रथम कांड में 8 अध्याय हैं। आज्ञा ध्यान गवामयन वाजपेय राजसूय यज्ञ इत्यादि का वर्णन पहले कांड में मिलता है तैत्तिरीय उपनिषद के। द्वितीय कांड में भी 8 अध्याय हैं। इसमें अग्निहोत्र सहस्रामणि उपहोम आदि का वर्णन मिलता है। तृतीय जो कांड है उसमें 12 अध्याय है। पुरुष मेध व नक्षत्र इष्टियों का वर्णन इसमें है। यज्ञ को पृथ्वी का अंत व मध्य माना गया है इस तैत्तिरीय ब्राह्मण में। उसके बाद यजुर्वेद से गति जो इस ब्राह्मण में थोड़ा अलग प्रकार का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद से मूर्ति व वैश्य की उत्पत्ति, वैश्य की उत्पत्ति ऋग्वेद से मानी है। यजुर्वेद से गति व क्षत्रिय की उत्पत्ति, क्षत्रिय की उत्पत्ति यजुर्वेद से, और सामवेद से ज्योति व ब्राह्मण की उत्पत्ति मानी गई है और सामवेद को सबसे श्रेष्ठ माना गया है इस ब्राह्मण में। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय ब्राह्मण में जो सामवेद है उसको सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। उसके बाद मैत्रायणी ब्राह्मण के विषय में देखते हैं। स्वतंत्र रूप से मैत्रायणी शाखा का कोई ब्राह्मण नहीं है, परंतु जो मैत्रायणी संहिता है उसके 4th अध्याय को क्या कहा गया है? ब्राह्मण कहा गया है। मैत्रायणी ब्राह्मण में इसमें 3 अध्याय हैं। रात्रि उत्पत्ति आख्यान और पर्वतोपाख्यान किसमें वर्णन है, ऐसा प्रश्न बनेगा। तो रात्रि आख्यान और पर्वतो आख्यान मैत्रायणी ब्राह्मण है। यानी कि जो मैत्रायणी संहिता है, शाखा है यजुर्वेद की, उसी का जो 4th अध्याय है उसको क्या कहा गया है? मैत्रायणी ब्राह्मण। स्वतंत्र रूप से ब्राह्मण नहीं है। उसके बाद सामवेदीय ब्राह्मणों को देखेंगे।
सामवेद में सर्वाधिक 8 या 9 ब्राह्मण ग्रंथ माने जाते हैं, जिनमें से केवल पंचविध यानी कि तांड्य ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण को ही पूर्ण ब्राह्मण कहा गया है। अन्य ब्राह्मणों को अनुब्राह्मण कहा गया है। जो छोटे छोटे ब्राह्मण हैं उन्हें अनुब्राह्मण कहा गया है, शेष अन्य को अनुब्राह्मण कहा गया है। उसके बाद अब सामवेद के समस्त ब्राह्मणों का परिचय देखेंगे। आवाज इत्यादि आ रही होगी, आप लोग सुन पा रहे होंगे। रत्ना जी ही केवल जुड़ी हुई है, अन्य लोगों का हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा हो। इसे प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं। जो तांड्य ब्राह्मण है उसको पंचविश ब्राह्मण या प्रौढ़ ब्राह्मण कहते हैं। जी ठीक है, डिस्टर्ब होगा तो बताएंगे। तांड्य ब्राह्मण को पंचविश या प्रौढ़ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण भी इसी का नाम है। इसमें 25 अध्याय होने के कारण इसे पंचविश ब्राह्मण कहा गया है, और इसको प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं। यह एक विशालकाय ग्रंथ है, जिस कारण महाब्राह्मण कहा जाता है। ये महाब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण को तंडी इसके रचयिता है सामवेदी आचार्य, तो इसलिए तांड्य ब्राह्मण कहा गया है। और इसको पंचवी ब्राह्मण, प्रौढ़ ब्राह्मण, विशाल काय होने के कारण महाब्राह्मण भी कहा जाता है। इसके रचयिता तंडी ऋषि हैं। 25 अध्याय हैं इसमें, इसको इसलिए पंचविश ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसमें 5 कंचिकाएं, पंचिकाएं यानी कि 5 पचा 25, 5 अध्याय की एक पंचिका हो गई तो 5 पंचिकाएं होगी। इसमें कुल 178 सोम यागों का वर्णन है। इसमें संस्कार विहीन व्यक्तियों की शुद्धि के लिए व्रात्य यज्ञ का वर्णन है। व्रात्य यज्ञ का वर्णन पंचविश ब्राह्मण में है। अभी तक किसी अन्य ब्राह्मण में इसका वर्णन नहीं मिला, तो व्रात्य यज्ञ का वर्णन पंचविश ब्राह्मण में, सामवेदी वेदीय पंचविश ब्राह्मण में। उसमें इसमें भौगोलिक ज्ञान की सामग्री भी उपलब्ध है। यज्ञ न करने वालों को निकृष्ट या वध्य कहा जाता है। इसका संबंध सामवेद की कौथुम शाखा से है। तांड्य ब्राह्मण का संबंध कौथुम शाखा से है। 3 शाखाएं मिलती हैं, कौथुम शाखा, राणायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा। तो जो ये तांड्य ब्राह्मण है वह कौथुम शाखा का है। अहीन याग ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य तीनों के लिए है। जो अहीन याग का वर्णन इस तांड्य ब्राह्मण में है, तो इसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों के लिए अहीन याग का वर्णन है, किया जा सकता है। इसका संपादन वीसी वेदांत वागीश ने सायण भाष्य के साथ 1874 में किया। वीसी वेदांत वागीश ने 1874 में सायण भाष्य के साथ तांड्य ब्राह्मण का संपादन किया। उसके बाद अगला आता है षड्विश ब्राह्मण। पंचविश के बाद षड्विश ब्राह्मण, ये कौथुम शाखा का ही ये भी ब्राह्मण है। 26 अध्याय वाला होने के कारण इसका नाम षड्विश अध्याय है, अथवा इसको जो पंचविश ब्राह्मण है उसी का अगला पूरक माना गया है 26वां अध्याय। तो ये षड्विश ब्राह्मण हो गया। इसका इंद्र व अहिल्या आख्यान बहुत प्रसिद्ध है। इंद्र अहिल्या आख्यान षड्विश ब्राह्मण में है। अंतिम प्रपाठक अद्भुत ब्राह्मण कहलाता है। का जो अंतिम प्रपाठक है वह अद्भुत ब्राह्मण कहलाता है। इसमें ऋतुजों की वेशभूषा के विषय में बताया गया है। जैसे